श्री राम दोस्तों, लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा की नाक और कान काटना। जब श्री राम जी ने देखा वन में संतों के प्रति संदेश गलत जा रहा है, उन्होंने सीता माता से कहा, संतों के प्रति संदेश गलत जा रहा है, मैं अब कुछ नरलीला करना चाहता हूँ जिससे कि संन्यास धर्म की मर्यादा भी बनी रहे, सन्यासियों को प्रेरणा भी मिले और मैं राक्षसों का विनाश भी कर सकूं। माता सीता ने कहा कि प्रभु मुझसे क्या चाहते हो? राम जी ने कहा, तुम अग्नि में प्रवेश करो। उसके बाद प्रभु की लीला आरंभ होते हैं। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान श्री राम ने सीता जी को अग्नि में समा जाने की आज्ञा दे दी और सीता जी ने अग्नि में प्रवेश कर लिया था। पंचवटी में माता सीता की परछाई थी और इस परछाई ने प्राणी मात्र को यह लीला के माध्यम से बताया कि किस तरह हमारे जीवन से धर्म के चले जाने के बाद हमारा पतन हो जाता है। माता सीता अग्नि में समा गई। लक्ष्मण जी इस मर्म को जान नहीं पाए। दूसरे दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी के निकट आती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार गोदावरी नदी के तट पर जब भगवान श्री राम जी स्नान करने गए थे, तब वहां उनके सुंदर पद चिन्ह बने हुए थे। उन्हीं पद चिन्हों को देखकर रावण की बहन शूर्पणखा उनके पंचकुटी के पास आ गई। उसके मन में ख्याल आया कि जिनके पद चिन्ह इतने सुंदर हैं तो उनका रूप कितना सुंदर होगा। शूर्पणखा उन्हीं पद चिन्हों का पीछा करते हुए पंचकुटी के निकट आ जाती है। वह माया से अपना सुंदर रूप बनाती है। लक्ष्मण जी जंगल में लकड़ियां लेने गए थे। इधर शूर्पणखा ने राम जी को देखा और उसके रूप पर मोहित होते हुए कहने लगी, इस संसार में कोई तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं है और मेरे जैसी कोई नारी नहीं है इतनी सुंदर। विधाता ने यह संजोग बड़े सोच विचार करके रचा है। शूर्पणखा की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, चलो राक्षस कुल में कोई तो हुआ जो प्रभु श्री राम जी की प्रशंसा कर रहा है। फिर विचार करने लगे ब्रह्मा जी कि मैंने इसका संजोग राम जी के साथ कहाँ रचा है, मैंने तो ऐसा नहीं रचा है। फिर क्यों ऐसा कह रही है? रामायण के ममर्ज संत इस चौपाई का अर्थ निकालते हैं कि शूर्पणखा ने कहा, उसके कहने का तात्पर्य यह था कि तुम्हारे समान आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने यह संकल्प लिया हो कि मैं राक्षसों का सर्वनाश कर दूंगा, और ना ही मेरे समान कोई ऐसी नारी है जिससे भी यही संकल्प लिया है कि मैं राक्षसों का सर्वनाश करवा दूंगी। शूर्पणखा ने यह संकल्प इसलिए लिया था कि रावण ने उसके निर्दोष पति को ईर्ष्यावश मार दिया था। तभी से शूर्पणखा ने यह प्रण लिया था कि मैं रावण के इस राक्षस कुल का सर्वनाश करा कर रहूंगी। इसलिए उसने कहा था कि ना तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना ही मेरे समान कोई नारी है। राम जी ने शूर्पणखा से पूछा, देवी तुम कौन हो और तुम्हारा यहाँ आने के पीछे क्या उद्देश्य है? शूर्पणखा ने अपना परिचय दिया, मैं इस विश्व विजेता दशानन रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। मैं अभी तक कुंवारी हूँ, मेरे योग्य अभी तक कोई वर नहीं मिला। मुझे देखकर मन में बहुत इच्छा तुम्हें देखकर मन में बहुत इच्छा हुई है कि शायद तुम कुछ मेरे योग्य हो। भगवान कहने लगे, मैं विवाहित हूँ, मेरी प्रणीता मेरे साथ है। सीता जी तब तक वहां आ जाती है। इतने में ही लक्ष्मण जी भी जंगल में लकड़ी लेकर आ जाते हैं। लक्ष्मण जी को देखकर शूर्पणखा पूछती है, यह कौन है? राम जी बताते हैं, यह मेरा छोटा भाई है। शूर्पणखा कहने लगी, सुंदर तो तुम्हारा भाई भी है, और क्या यह मेरे साथ विवाह करेंगे? राम जी ने कहा, जाकर पूछ लो, जिस तरह से तुम कुंवारी हो उस तरह वह भी कुंवारे हैं। इस प्रसंग को पढ़ने के बाद कई लोग मन में यह विचार करेंगे कि राम जी ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा भाई छोटा कुंवारा है। इसका तो सीधा उत्तर यही है, राम जी ने झूठ नहीं कहा। राम जी जानते हैं कि शूर्पणखा झूठ बोल रही है। यह विवाहित है, इसके पति विद्युत जीवा को रावण ने ईर्ष्यावश मार दिया है। यह विवाहित होकर भी झूठ कह रही है
कि मैं कुंवारी हूँ। राम जी ने भी शूर्पणखा को उसी की भाषा में उत्तर दिया कि जिस तरह तुम कुंवारी हो, विवाहित होकर भी अपने पति को कुंवारी बता रही हो, अपने आप को कुंवारी बता रही हो, तो राम जी का आशय भी यही था कि जिस तरह तुम कुंवारी हो उसी तरह मेरा भाई भी कुंवारा है। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाती है। लक्ष्मण जी उसकी बातें अस्वीकार करते हुए राम जी के पास भेजते हैं। शूर्पणखा बारी बारी से दोनों भाइयों के पास जाती है और अपमानित होकर कहती है, तुम्हें अपनी इस नारी के कारण मुझे अपनाने में संकोच पड़ रहा है। चलो मैं इस नारी को एक ही क्षण में समाप्त कर देती हूँ। ऐसा कहकर वह अपना विकराल रूप धारण करती है और सीता के ऊपर झपटती है। माता सीता डर के मारे कांपने लगती है। तभी राम जी लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं। लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक कान काट देते हैं। नाक कान कटने पर शूर्पणखा रुदन करते हुए अपने भाई खरदूषण, जो कि उसी दंडक वन में निवास करते हैं, उनके पास जाती है। राम जी को बड़ा दुख होता है कि एक अबला के नाक कान काटने पड़े हैं। लक्ष्मण जी सद्ग्रंथों की बातों में ऐसे न्याय संगत बताते हैं। कहते हैं, प्रभु इस तरह की उदंड नारी की तो यही सजा है। लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए गए। वह रोते बिलखते हुए उसी दंडक वन में अपने भाई खर और दूषण के पास गई। पौराणिक कथाओं में विवरण आता है कि खर और दूषण रावण के सौतेले भाई थे और रावण के समान ही बलवान थे। रावण ने अपनी राक्षसी सेना के विस्तार के लिए उन्हें इस दंडक वन में रखा था। उन्हें भी वरदान था कि भगवान के सिवा उन्हें कोई नहीं मार सकता था। तब शूर्पणखा ने जाकर उन्हें बताया कि इसी दंडक वन में 2 राजकुमार आए हुए हैं। उनके साथ एक रूपवान सुंदर नारी है। उन्होंने वनवासी ऋषि मुनियों की रक्षा का भार अपने ऊपर ले रखा है। उन्होंने मेरी यह दुर्गति की है। तुम चलकर उनसे मेरे अपमान का बदला लीजिए। उनके द्वारा मेरे नाक कान काटे गए हैं। खर और दूषण ने जब यह सुना तो वह बहुत क्रोधित हुए। शूर्पणखा को समझा बुझाकर खर और दूषण दोनों भाई राम जी से युद्ध करने के लिए अपनी सेना सजाकर युद्ध भूमि में आ गए। युद्ध भूमि में आ जाते हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि राक्षस सेना आने वाली है, तुम सीता को लेकर किसी गुफा कंदरा में चले जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं चला जाऊंगा, तो आप अकेले इनसे कैसे युद्ध जीत पाओगे। राम जी ने कहा, इन पर मैं अकेला ही विजय प्राप्त कर लूंगा। यह मायावी राक्षस है, इनके साथ कुछ चतुराई से लड़ना पड़ेगा। मैं तुम्हें बाद में विस्तार से बताऊंगा। तुम अभी अति शीघ्र निश्चित होकर सीता जी को लेकर चले जाओ। लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर गुफा कंदरा में चले गए। खर और दूषण ने युद्ध में आकर राम जी को ललकारा। खर और दूषण के लिए प्रभु श्री राम जी को जीत लेना बहुत आसान लग रहा था। प्रभु श्री राम धनुष बाण लेकर युद्ध भूमि में आए। तब उधर अगस्त्य मुनि ने प्रेरणा की कि राम यह मायावी राक्षस है, अनेक तरह की माया जानते हैं, इन पर इस तरह विजय पाना संभव नहीं है। तुम्हारे पास ऋषि विश्वामित्र जी का दिया हुआ मोहिनी अस्त्र है, तुम इसका प्रयोग करो। मोहिनी अस्त्र से यह आपस में ही लड़कर मर कर आप समाप्त हो जाएंगे। ऋषि अगस्त्य जी की प्रेरणा से भगवान श्री राम जी ने विश्वामित्र मुनि का दिया हुआ यह मोहिनी अस्त्र का प्रयोग किया। मोहिनी अस्त्र के प्रयोग करते हैं सब राक्षसों को एक दूसरे में राम दिखाई देने लगे। वह आपस में ही मारो मारो काटो काटो करते हुए एक दूसरे की मार काट करने लगे। खर और दूषण ने देखा कि हमारी सेना आपस में ही लड़ कर मर रही है। उन्होंने अपने सैनिकों को कहा, तुम यह क्या कर रहे हो। किंतु सैनिकों को तो एक दूसरे में अपने शत्रु राम ही दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बात नहीं मानी और आपस में ही सारी सेना लड़कर कटकर खत्म हो गई। फिर खर और दूषण ने अपनी मायावी शक्तियों के द्वारा राम जी से युद्ध किया, किंतु राम जी के पास गुरु विश्वामित्र और ऋषि अगस्त्य जी के लिए दिए
अमोद अस्त्र शस्त्र थे। उन्होंने खर और दूषण का वध कर दिया। खर दूषण की सेना से अंकपन नामक एक सैनिक राक्षस भाग निकला। उसने रावण के दरबार में जाकर के यह समाचार सुनाया कि खर और दूषण दोनों मारे गए हैं। तब तक शूर्पणखा भी रोते बिलखते हुए वहां पर पहुंच जाती है। शूर्पणखा खर दूषण की मृत्यु हो जाने के बाद रावण के पास गई, मन में विचार किया, रावण अब तेरी बारी है। जाकर रो कर अपनी सारी व्याधा बताई। रावण ने उसे आश्वासन दिया कि बहन, तेरे अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगा। खर और दूषण की सेना में जान बचाकर भागे हुए अंकपन ने रावण के दरबार में आकर यह बताया कि खर और दूषण का वध हो चुका है। यह सुनकर रावण के वीर सैनिक अचंभित हुए। रावण ने कहा, खर और दूषण को तो केवल भगवान ही मार सकते थे, यह तो मेरे ही समान वीर योद्धा थे। रावण मन में विचार किया कि क्या भगवान का अवतार हो चुका है? यदि ऐसा है तो मैं उनसे बैर लूँगा, क्योंकि उस तामसी शरीर से भगवान की भक्ति तो होगी नहीं। भगवान के द्वारा मुक्ति मिलने के दो ही उपाय है, यूं तो भगवान की भक्ति करो, या तो भगवान की भक्ति करो या फिर उनसे बैर करके उनके हाथों मृत्यु पाओ। यदि वह मनुष्य हुए तो उन पर विजय प्राप्त कर लूँगा, और यदि भगवान हुए तो उनके द्वारा मर कर मुक्त हो जाऊंगा। यह विचार करके वह आगे की भूमिका तैयार करने लगा। रावण ने कहा, निश्चित रूप से यह देवताओं का षड्यंत्र है। मेघनाथ ने भी रावण की बात का समर्थन किया। कहा, बहुत दिन हो गए देवताओं को हमने कोई सजा नहीं दी। पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सभी देवताओं को बंदी बना करके ले आऊँगा। रावण ने अंकपन से पूछा कि जिसने खर दूषण को मारा है उसकी सहायता करने कौन कौन देवता आए हुए हैं? अंकपन ने कहा नहीं, वहाँ कोई देवता नहीं था। खर और दूषण को मारने वाला केवल वह एक ही शक्तिशाली वीर था। वह अनेक विद्याएं जानता है, मायावी शक्ति भी उसके पास में है। शूर्पणखा वहाँ उपस्थित थी। उसे लगा रावण भयभीत हो रहा है। शूर्पणखा जानती थी कि रावण भयचारी है, इसलिए शूर्पणखा ने मन गढ़ंत बातें बनाकर रावण से कही कि उनके साथ एक सुंदर नारी है। नारी का रूप इतना सुंदर है कि तीनों लोकों में उनके समान कोई सुंदर नहीं है, और जब मैंने यह देखा कि वह तपस्वियों के साथ में है तो मुझे लगा कि यह तो रावण की पटरानी होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं उसे तुम्हारे पास लाना चाहती थी। तब उन राजकुमारों ने मेरी यह दुर्गति की है। रावण के सलाहकारों ने रावण को सुझाव दिया, महाराज आप एक उपाय कीजिए, उनकी नारी का अपहरण कर लीजिए। नारी के वियोग में जैसे वैसे ही वह आधे पराजित हो जाएंगे। रावण की सभा में विभीषण जैसे लोग भी उपस्थित थे। विभीषण ने उसे न्याय संगत बातें कही, किंतु रावण ने उसे नहीं माना और वह सीता जी का हरण करने के उद्देश्य से अपने मामा मारीच के पास पुष्पक विमान लेकर पहुंच गया। तो इससे आगे की कथा मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लिए। जय श्री राम दोस्तों।